हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है पीएलसी माइक्रो कंट्रोल एंड एस्काडा का यह दूसरा लेक्चर है। हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे कि पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम और उसके ब्लॉक डायग्राम में जो विभिन्न ब्लॉक होते हैं सभी ब्लॉक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी बता दिया था और साथ ही साथ उसके डायग्राम को भी बता दिया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है और उसके ब्लॉक डायग्राम में प्रत्येक ब्लॉक का कार्य क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पीएलसी जो सब्जेक्ट है आपका उसका दूसरा लेक्चर। तो आज के दूसरे लेक्चर का टॉपिक है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पीएलसी, मतलब कि पीएलसी का बिल्डिंग ब्लॉक किस प्रकार से होता है। जब तक कुछ लोग लाइव जुड़ते हैं तब तक हम बात कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी, पीएलसी की अवधारणा। उसमें हमने जाना था कि पीएलसी क्या होता है। पीएलसी एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम बड़े बड़े फैक्ट्री में जो चलने वाले मशीन होते हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है। बेसिकली पीएलसी जो होता है, देखिए इंडस्ट्री में जो भी प्रोसेस होते हैं उनको ऑटोमेटिक करने के पर्पज़ से पीएलसी बनाया गया है। जब पीएलसी नहीं था, कहने मतलब पीएलसी के पहले आरएलसी का प्रयोग किया जाता था। अब बात आती है कि आरएलसी क्या होता था। आरएलसी के मतलब है रिले लॉजिक कंट्रोल सिस्टम। आरएलसी में क्या था, हार्डवायर सिस्टम, मतलब कि बहुत सारे वायर्स का प्रयोग किया जाता था जिसको रिप्लेस किया गया पीएलसी के प्रयोग से। अब देखिए इसमें पीएलसी का प्रयोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पीएलसी का जो उपयोग किया जाता है वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए किया जाता है। और इसमें देखिए चौथा पॉइंट हमने जाना था कि पीएलसी में कंप्यूटर की तरह ही कई फीचर होते हैं। देखिए पीएलसी कंप्यूटर नहीं होता है, पीएलसी कंप्यूटर की तरह होता है, क्योंकि पीएलसी में भी कंप्यूटर के तरह तरह कई फीचर होते हैं। जिस प्रकार से आपके कंप्यूटर में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, मेमोरी होता है, उसी प्रकार पीएलसी में भी क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, मेमोरी होता है। तो पीएलसी भी क्या करता है, कंप्यूटर की तरह कई कार्य करता है। अब हम देख लेते हैं पीएलसी को डिटेल में समझ लेते हैं, इसके ब्लॉक डायग्राम क्या होता है और पीएलसी में कितने ब्लॉक्स होते हैं और सभी ब्लॉक्स का क्या क्या कार्य होता है। अब यहाँ पर देखिए पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाया गया है और देखिए पीएलसी का ये जो ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा है, ब्लॉक डायग्राम का मतलब है कि पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम से हमें यह पता चलता है कि पीएलसी में क्या क्या होता है और यह किस प्रकार से कार्य करता है। इस ब्लॉक डायग्राम को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यह ब्लॉक डायग्राम एग्जाम में आता है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं और ब्लॉक डायग्राम बना देते हैं तो एग्जाम में आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और इस वीडियो में आपको हम पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम के एक एक ब्लॉक, मतलब यहाँ पर एक ब्लॉक, दो, तीन, चार ब्लॉक मेनली होते हैं इसके। इन चारों ब्लॉक के कार्य क्या क्या होते हैं इसको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे और बहुत ही आसान शब्दों में बताएंगे। तो बिल्कुल आप लोग अब ध्यान से देखिएगा। देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं पीएलसी सिस्टम का ये ब्लॉक डायग्राम है। इसका जो पहला जो ब्लॉक है, देखिए पीएलसी में इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट दो मॉड्यूल होते हैं। और ये देखिए इनपुट हो गया आपका, ये आउटपुट हो गया। ये दोनों मॉड्यूल जो होते हैं ये सीपीयू से जुड़े होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर लिखा गया है इनपुट मॉड्यूल और ये दिखा गया है आउटपुट मॉड्यूल। ये दोनों मॉड्यूल जो होते हैं ये सीपीयू से जुड़े होते हैं। अब बात कर लेते हैं इनपुट मॉड्यूल की। अगर इनपुट मॉड्यूल की बात करें, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा गया है इनपुट मॉड्यूल और यहाँ पर कुछ चित्र आपको दिखाई देंगे। ये जो 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 सिंबल्स बने हैं ये सिंबल्स जो हैं ये पुश बटन है। यहाँ पर पुश बटन का सिंबल दिखाया गया है। देखिए जो इनपुट मॉड्यूल यहाँ पर 4-5 दिखाया गया है, इसका मतलब है इनपुट मॉड्यूल के अंतर्गत जैसे स्विच आता है, पुश बटन हो गया, सेंसिंग डिवाइस हो गया, लिमिट स्विच हो गया या फिर प्रेशर स्विच, ये आदि आते हैं। कहने का मतलब है जो पीएलसी होता है इसको इनपुट हम कई कई प्रकार के फॉर्म में दे सकते हैं। कहने का मतलब है टेम्परेचर के फॉर्म में इनपुट दे सकते हैं, हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, ह्यूमिडिटी के फॉर्म में इनपुट दे सकते हैं। तो इसको कई कई माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम इनपुट दे सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, इनपुट सेंसिंग डिवाइस लगाना होता है। जैसे अगर टेम्परेचर के फॉर्म में अगर हम इनपुट देना चाहते हैं तो टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस लगाना होगा। ह्यूमिडिटी के फॉर्म में अगर इनपुट देना चाहते हैं तो ह्यूमिडिटी सेंसिंग डिवाइस लगाना होगा। तो जिस फॉर्म में हम इनपुट देना चाहते हैं उसी के हिसाब से हमको सेंसिंग डिवाइस लगाना होता है।
और जो आपका इनपुट मॉड्यूल होता है, इनपुट मॉड्यूल द्वारा क्या करते हैं हम पीएलसी को सिग्नल देते हैं। अब वो सिग्नल किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपको बता दिए, टेम्परेचर के फॉर्म में हो सकता है, प्रेशर के फॉर्म में हो सकता है, ह्यूमिडिटी मतलब नमी के फॉर्म में हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो जो आपका इनपुट मॉड्यूल वाला ब्लॉक होता है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, पीएलसी को सिग्नल देते हैं। तो आपको इनपुट मॉड्यूल पहला ब्लॉक है जो, ये आपको समझ में आ गया होगा। इनपुट मॉड्यूल का काम यही होता है पीएलसी को सूचना देना। अब वो सूचना हम किस माध्यम से देते हैं वो हम पर डिपेंड करता है कि प्रेशर के फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में या किस फॉर्म में देना चाहते हैं। उस हिसाब से इनपुट सेंसिंग डिवाइस लगाते हैं और यहाँ से क्या करते हैं हम पीएलसी को सूचना देते हैं। अब देखिए उदाहरण के लिए अगर हम मान लें कि हम चाहते हैं कि एक स्विच, जैसे कि मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि एक स्विच को दबाते ही मोटर ऑन हो जाए। तो जैसे कि मान लीजिए इस साइड क्या है, मतलब कि आउटपुट साइड एक मोटर लगा है। देखिए आउटपुट साइड क्या लगा, एक मोटर लगा है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक स्विच लगा हो और स्विच को लगाने के बाद स्विच जैसे ही ऑन करें मोटर ऑन हो जाए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर स्विच के स्थान पर क्या लगाएंगे, स्विच लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे, NONC स्विच लगाएंगे। यहाँ पर जो यहाँ पर आप सिंबल देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर इसे सिंबल बना है, ये क्या है, आपने ड्राइंग में देखा होगा, ये सिंबल जो NO का सिंबल है, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, जिस जो सिंबल दिख रहे हैं दो, ये NONC सिंबल हैं। और जैसे ही हम ये क्या करेंगे, ये स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ पर आउटपुट जो मोटर लगा रहेगा वो ऑन हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही, इनपुट मॉड्यूल द्वारा हम मतलब कि पीएलसी को सूचना देते हैं कि मतलब कि कौन सा काम करना है। अब बात करते हैं आउटपुट मॉड्यूल के। यहाँ पर जो दूसरा मॉड्यूल है आपका दिख रहा है, ये आउटपुट मॉड्यूल है। ये आउटपुट मॉड्यूल भी क्या होता है, सीपीयू, ये वाला पार्ट जो है आपका पीले रंग का जो दिख रहा है, ये आपका सीपीयू है। आउटपुट मॉड्यूल भी क्या होता है, सीपीयू से जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि इनपुट मॉड्यूल से सिग्नल जाता है, यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यहाँ पर बीच का, इसके बाद बताएंगे आपको क्या होता है बीच में। उसके बाद क्या होता है, आउटपुट मॉड्यूल जो होता है। कहने का मतलब जो आउटपुट मॉड्यूल जो होता है वो सीपीयू से कनेक्ट होता है। और देखिए आउटपुट मॉड्यूल जो होता है, आउटपुट मॉड्यूल के अंतर्गत हम क्या लगाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर मोटर लगा देते हैं, स्टार्टर लगा देते हैं, या फिर एक्चुएटर, कंट्रोल, रिले, काउंटर, ये सब चीज़ें क्या लगाते हैं हम आउटपुट मॉड्यूल के अंतर्गत लगाते हैं। कहने का मतलब जिस प्रकार से आपका इनपुट मॉड्यूल जो होता है उसमें क्या होता है, इनपुट देने के लिए कई प्रकार के फॉर्म हो सकते हैं। टेम्परेचर सेंसिंग ये सब बताया आपको, टेम्परेचर बताया, प्रेशर बताया। उसी प्रकार से आउटपुट मॉड्यूल की तरफ भी कई प्रकार की मतलब कि डिवाइस लगी होती है, जैसे कि आपका मोटर स्टार्टर हो गया, या फिर कोई लोड डिवाइस हो गया, या फिर रिले हो गया। ये सब चीज़ें क्या लगी होती है, आउटपुट मॉड्यूल की तरफ लगी होती हैं। तो यहाँ पर आपको हमने दो मॉड्यूल बताए, पहला बताया एक इनपुट मॉड्यूल और एक आउटपुट मॉड्यूल। देखिए इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल के अलावा जो होता है, पीएलसी का सबसे मुख्य पार्ट होता है सीपीयू। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीपीयू लगा है। सीपीयू, इसे पीएलसी का हार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जो पीएलसी होता है उसका हार्ट, मेन पार्ट जो होता है सीपीयू। सीपीयू के अंदर क्या होता है, पूरा प्रोसेसिंग वाला जो कार्य होता है वो सीपीयू के अंदर ही होता है। सीपीयू बेसिकली करता क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए आप सीपीयू देख पा रहे होंगे। ये जो सीपीयू जो होता है, इनपुट मॉड्यूल से, जो इनपुट मॉड्यूल से सिग्नल आता है, सीपीयू क्या करता है, इनपुट मॉड्यूल से जो भी सिग्नल आता है उसको क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। और प्रोसेसिंग करके आउटपुट मॉड्यूल पर क्या करता है, आउटपुट हमको प्रोड्यूस करता है, मतलब आउटपुट प्रदान करता है। तो सीपीयू के अंदर ये होता है, इनपुट मॉड्यूल से जो भी सिग्नल आता है, सीपीयू उसको क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। जो भी जिस प्रकार से प्रोग्रामिंग की जाती है उस प्रकार से क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट मॉड्यूल पर हमको आउटपुट प्रदान करता है। तो कहने का मतलब पीएलसी जो होता है, पीएलसी में आपके क्या क्या होता है, इनपुट मॉड्यूल होता है, आउटपुट मॉड्यूल होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, पावर सप्लाई होता है, और प्रोग्रामिंग डिवाइस होता है। प्रोग्रामिंग डिवाइस का क्या कार्य होता है, प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्रामिंग करता है, जिस हिसाब से उसको मतलब कि टास्क होता है आपका, उसी हिसाब से प्रोग्रामिंग की जाती है। और प्रोग्रामिंग करके देखिए यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग डिवाइस आपको दिख रहा होगा, प्रोग्रामिंग करके इथरनेट केबल की सहायता से, इथरनेट केबल के सहायता से क्या करते हैं, पीएलसी में उसको मतलब कि पीएलसी से उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो आपके पीएलसी में पाँच ब्लॉक हो गए, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, सीपीयू हो गया, पावर सप्लाई हो गया, और प्रोग्रामिंग डिवाइस हो गया। तो इतने के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। हमने आपको इनपुट डिवाइस,
आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बता दिया। अब आपको प्रोग्रामिंग डिवाइस के बारे में बताते हैं। देखिए, ये हो गया आपका इनपुट सेंसिंग डिवाइस। इनपुट सेंसिंग डिवाइस के हेल्प से हम क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल देते हैं। उसके बाद में ये क्या होता है, इनपुट सिग्नल, यह इनपुट सिग्नल कहाँ जाता है, सीपीयू में जाता है। अब सीपीयू में जो भी इनपुट हम देते हैं उसको प्रोसेस किया जाता है। कहने का मतलब सीपीयू क्या करता है, दिए गए इनपुट सिग्नल का क्या करता है, प्रोसेस करता है। और सीपीयू में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गिवन प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से हम जो इनपुट सिग्नल देंगे सीपीयू उसको अपने आप प्रोसेस करने लगेगा। सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, और किस प्रकार से प्रोसेस करेगा, जिस प्रकार से उसको हम प्रोग्राम देते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिखाया जा रहा है प्रोग्रामिंग डिवाइस। अब जो भी प्रोग्राम हम फीड करते हैं सीपीयू में, यानी कि पीएलसी में, प्रोग्राम करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग डिवाइस का यूज करते हैं। और ये क्या करते हैं, हम अलग से लगाते हैं। और प्रोग्रामिंग डिवाइस के रूप में हम लैपटॉप भी लगा सकते हैं, डेस्कटॉप भी लगा सकते हैं। और इन्हीं के थ्रू क्या करते हैं, हम प्रोग्राम करते हैं। और प्रोग्रामिंग डिवाइस को क्या करते हैं, हम इथरनेट केबल। देखिए एक बार और समझा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर जो ये प्रोग्रामिंग डिवाइस है ना, ये प्रोग्रामिंग डिवाइस आपका लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, कैलकुलेटर, कुछ भी हो सकता है। उस डिवाइस में क्या करते हैं, हम प्रोग्रामिंग करते हैं। मतलब जिस प्रकार से हमको कार्य चाहिए होता है उस प्रकार से क्या करते हैं, हम प्रोग्रामिंग कर देते हैं। देखिए जैसे आपका मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन में क्या कि ये जो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो जैसे कोई एप्लीकेशन हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, कोई भी एप्लीकेशन हो गया, वो क्या की जाती है, प्रोग्रामिंग के जरिए बनाई जाती है। और इस प्रकार से बनाया जाता है जिस प्रकार से आपका कार्य हो। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जिस प्रकार से हमको कोई भी कार्य चाहिए होता है, कोई भी टास्क चाहिए होता है, उस प्रकार से क्या करते हैं, हम इस प्रोग्रामिंग डिवाइस में क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। और प्रोग्रामिंग करके, जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका लैपटॉप हो गया, इसमें आपने प्रोग्रामिंग कर दिया कि हमको जिस प्रकार से कार्य चाहिए, ठीक है। अब ये प्रोग्रामिंग करने के बाद क्या करते हैं, इथरनेट केबल होता है। अब इस इथरनेट केबल को ले जाकर हम क्या करेंगे, सीपीयू से कनेक्ट कर देंगे। जब यहाँ पर हम देखिए, जब इसको जो प्रोग्रामिंग कर लेंगे जिस डिवाइस को, मतलब जैसे जो लैपटॉप हो गया उसको जब प्रोग्रामिंग कर लेंगे उसमें, उसके बाद सीपीयू से कनेक्ट कर देंगे, तो जिस प्रकार से हम इनपुट देंगे और प्रोग्रामिंग जिस प्रकार से की गई होगी, उसी प्रकार से आपका सीपीयू क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। और जो प्रोसेस करने के बाद उस प्रोग्राम की हेल्प से, जो यहाँ पर प्रोग्रामिंग की जाएगी, प्रोग्राम के हेल्प से ये क्या करेगा, आउटपुट पर क्या करेगा, आउटपुट हमको प्रोड्यूस करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है पीएलसी का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पीएलसी कैसे वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में समझा देते हैं कि इनपुट सेंसिंग डिवाइस के द्वारा इनपुट सिग्नल दिया जाता है। इनपुट सिग्नल दिया जाता है, ये इनपुट सिग्नल क्या होता है, सीपीयू में जाता है। सीपीयू क्या करता है, जिस प्रकार से प्रोग्रामिंग की जाती है, मतलब कि प्रोग्रामिंग डिवाइस के थ्रू क्या करता है, प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करके हमके आउटपुट मॉड्यूल पर, मतलब कि आउटपुट मॉड्यूल पर आउटपुट हमको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। प्रोग्रामिंग डिवाइस आपको समझ में आ गया होगा। प्रोग्रामिंग डिवाइस के रूप में क्या हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, आपका डेस्कटॉप हो सकता है, कैलकुलेटर हो सकता है। या आपको बाद में बताएंगे भी कि कौन कौन से प्रोग्रामिंग डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। अब देखिए बात आती है, इनपुट मॉड्यूल हो गया, आउटपुट मॉड्यूल, सीपीयू, प्रोग्रामिंग डिवाइस। अब इन सबको ऑपरेट करने के लिए हमको पावर सप्लाई की आवश्यकता होगी। ऐसा तो है नहीं कि सीपीयू बिना पावर सप्लाई के चलेगा, या इनपुट मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूल जो है बिना पावर सप्लाई के चलेगा। तो इन सबको चलाने के लिए पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। अब बात करें कि पावर सप्लाई की, तो पीएलसी सिस्टम में देखिए जो पावर सप्लाई होता है, हमने आपको बताया कि इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हो गया, प्रोग्रामिंग डिवाइस, इन सबको ऑपरेट करने के लिए पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो देखिए पीएलसी में दो प्रकार की पावर सप्लाई होती है। पहला होता है देखिए इनपुट पावर सप्लाई, और दूसरा होता है मतलब कि इंटरनल पावर सप्लाई, और दूसरा होता है एक्सटर्नल पावर सप्लाई। देखिए इंटरनल पावर सप्लाई, देखिए एक तो होता है कि जो केवल कि सीपीयू को पावर सप्लाई प्रदान करता है, और एक होता है इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल को पावर सप्लाई प्रदान करता है। तो देखिए जो इंटरनल पावर सप्लाई की बात करें, यहाँ पर हमने इंटरनल लिखा है ये। तो जो इंटरनल पावर सप्लाई होता है, ये जो आपका सीपीयू वाला मॉड्यूल होता है उसको सप्लाई प्रदान करता है। और जो आपका जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई होता है, ये क्या करता है, आउटपुट मॉड्यूल और इनपुट मॉड्यूल, इन दोनों को पावर सप्लाई प्रदान करता है। अब बात करें अगर इंटरनल पावर सप्लाई में, तो इंटरनल पावर सप्लाई के लिए +5 वोल्ट और +5 वोल्ट डीसी और -5 वोल्ट डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है।
और अगर एक्सटर्नल पावर सप्लाई की बात करें, मतलब कि आउटपुट मॉड्यूल और इनपुट मॉड्यूल दोनों की बात करें, तो इसके लिए क्या होता है, +5 वोल्ट और +24 वोल्ट +120 वोल्ट डीसी सप्लाई के साथ साथ एसी सप्लाई की भी आवश्यकता हो सकती है। अब बिल्कुल शॉर्ट में समझा देते हैं आपको। देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके लिए हम इंटरनल पावर सप्लाई प्रदान करते हैं। इसके लिए +5 वोल्ट या फिर -5 वोल्ट डीसी की आवश्यकता होती है। और जो आपका इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल हो गया, इसके लिए एक्सटर्नल पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, डीसी के साथ साथ एसी की भी आवश्यकता हो सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे सिस्टम, मतलब पीएलसी के पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। अब आपके एग्जाम के लिए कुछ बातें बता देते हैं, जैसे कि अगर एग्जाम में आता है तो आपको लिखना क्या है, वो कंटेंट आपको दे देते हैं जो कि आपको एग्जाम में लिखना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम बना देना है। इस प्रकार से ब्लॉक डायग्राम अगर आप बना पाते हैं तो इस प्रकार से बना दीजिएगा, नहीं तो एक दूसरा ब्लॉक डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, वो ब्लॉक डायग्राम आप बना देंगे, वो बहुत ईजी है। इस ब्लॉक डायग्राम को आप लोग देख लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अगर ये बहुत इजी है, एग्जाम में आप बना भी लेंगे और इसमें ज़्यादा कुछ जटिल नहीं है। देखिए, जो वो ब्लॉक डायग्राम था वही चीज़ है, इसको केवल हाथ से बनाया गया है तो थोड़ा सा ईजी लग रहा होगा। यहाँ पर इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल और ये सीपीयू है। प्रोग्रामिंग डिवाइस यहाँ पे, पावर सप्लाई यहाँ पर। इनपुट डिवाइस के रूप में हम ऑन ऑफ स्विच बटन या पुश बटन लगाएंगे या कोई भी सेंसर लगाएंगे, और आउटपुट डिवाइस के रूप में कोई भी लोड लगा देंगे या फिर मोटर वगैरह लगा देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डायग्राम आप लोग एग्जाम में बना दीजिएगा। देखिए, डायग्राम बनाने के बाद क्या करना है आपको, डायग्राम को बनाने के बाद थोड़ा सा डायग्राम के बारे में लिखना है, उसके बाद हेडिंग डाल देना है, फंक्शन ऑफ वेरियस ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हेडिंग डाल देंगे फंक्शन ऑफ वेरियस ब्लॉक। उसके बाद जितने भी ब्लॉक्स हैं उसके बारे में डिटेल में लिखना है। तो आपको हमने बता दिया सीपीयू का क्या कार्य होता है, सीपीयू से इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल जुड़ा होता है। इसके बाद हेडिंग डाल देना है इनपुट मॉड्यूल, इनपुट मॉड्यूल के रूप में किस प्रकार के फॉर्म में हम उसको इनपुट दे सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आउटपुट मॉड्यूल हेडिंग डाल देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आउटपुट मॉड्यूल हेडिंग डाल देना है। आउटपुट मॉड्यूल के रूप में क्या क्या हो सकता है, किस प्रकार से आउटपुट प्राप्त होगा। उसके बाद एक पावर सप्लाई हेडिंग डाल देना है कि इंटरनल पावर सप्लाई और एक्सटर्नल पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है पीएलसी में। इसके बाद प्रोग्रामिंग डिवाइस के रूप में क्या क्या हो सकता है ये लिखना है आपको। उसके बाद पावर सप्लाई, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, बस इतना लिख देना है। इसके बाद ये आपका टॉपिक समाप्त हो जाता है। इसी के साथ कहने का मतलब है कि आपको केवल 4 चीज़ें बताना है। सीधा आपको एग्जाम में केवल ब्लॉक डायग्राम बनाना है, थोड़ा सा पीएलसी के बारे में लिखना है, उसके बाद ब्लॉक डायग्राम, उसके बाद जितने भी ब्लॉक्स हैं यहाँ पर दिख रहे हैं, इनपुट, आउटपुट, पावर सप्लाई, सीपीयू, प्रोग्रामिंग डिवाइस, ये 5 ब्लॉक के बारे में डिटेल में लिख देना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है और आगे वीडियो बनाना चाहिए। तो अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स होता है तो आगे वीडियो हम, मतलब पीएलसी पूरा आपको बता देंगे। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपका टॉपिक होगा लिमिटेशन ऑफ रिले।